बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करते हैं मायरा जुल्फ़िकार केस के हवाले से। कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों को अदालत में पेश किया गया, इनके रिमांड में तौसी की गई है, और जो इम्पॉर्टेंट बात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ज़ाहिर जदून की जो फैमिली है वो मायरा की फैमिली से रब्ता कर रही है, बार बार रब्ता कर रही है, और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए उनको जो है बार बार उकसाया जा रहा है। किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है, क्या डिमांड्स की जा रही हैं, और उनकी बात मानने या ना मानने पर उनको किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जिससे अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, ताकि मायरा जुल्फ़िकार केस के हवाले से जितनी भी अपडेट्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम सबका यही इस वक्त एक मकसद और एम है कि जिसके साथ गलत हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ज़ाहिर जदून, उसका भाई ताहिर जदून, उसका ड्राइवर वसीम जो है उसको अदालत में पेश किया गया है और अदालत ने उसके रिमांड में तौसी कर दी है, क्योंकि अभी तक शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हुई है ज़ाहिर जदून की, जिसकी वजह से अदालत ने जो है ये रिमार्क्स दिए हैं कि हम जो भी पुलिस ने डिमांड की हुई है, रिमांड की तौसी की, वो इन्होंने जो है तौसी कर दी है। वसीम जो है उसकी शनाख्त परेड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके रिमांड में तौसी नहीं की गई। आप सबको पता है कि ज़ाहिर जदून जो है वो ये एक्सेप्ट कर चुका है, वो ये मान चुका है, वो ये इकरार कर चुका है कि उसने किस तरह से मायरा जुल्फ़िकार को कत्ल किया, और पुलिस को शवाहिद भी मिले हैं कि इसमें उसके साथ कोई ना कोई और इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से पुलिस ने जितनी भी वहाँ से चीज़ें जाए वकूआ से उनको मिली थी उन्होंने फोरेंसिक के लिए वो लैब में भेज दी हैं, DNA के सैंपल्स भेज दिए गए हैं, और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें एम्बेसीज या दूसरे ममालिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरनेशनली मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें बड़ा प्रेशर होता है उस टीम के ऊपर जो काम कर रही होती है, और जब नोटिस लिया जाता है तो बड़ी जल्दी DNA के जो है रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, और जितने शवाहिद होते हैं उस पर जल्दी काम किया जाता है। तो इस केस का जो है फैसला पूरी दुनिया में लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो ये जानना चाहती है कि जिसने कत्ल किया है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि ज़ाहिर जदून ने एक्सेप्ट तो कर लिया हुआ है कि उसने कत्ल किया, उसने बता भी दिया कि उसने किस तरह से कत्ल किया है, और बड़ा ब्रूटल मर्डर है, बड़ी नफरत अंगेज़ी दिखाई गई, कत्ल करने से पहले बड़ा मारा पीटा गया, और इस हद तक मारा पीटा गया कि वो लड़की जो है वो शायद गोलियों से पहले उसको नीम मुर्दा कर दिया गया था। अब बात यह है कि वसीम का तो रिमांड नहीं लिया क्योंकि उसका शनाख्त परेड जो है मुकम्मल हो चुकी है। ज़ाहिर जदून का रिमांड जो है वो दोबारा पुलिस के पास है। अब बार बार ये मसला हो रहा है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कभी मायरा जुल्फ़िकार को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, या उसकी फैमिली की जानिब से जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं अपनी बेटी की के साले सवाब के लिए या अपनी बेटी की रूह को सुकून देने के लिए, उसकी फैमिली जो भी एक्टिविटी कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, बेसहारा लोगों की मदद करने की कोशिश करी, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। हम सब कहीं ना कहीं इस तरह से काम करते रहते हैं। तो वहाँ पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, और डिफेम करने के लिए जो भी इनकी पर्सनल चैट्स थी, आया वो सच हैं या नहीं है, उसके स्क्रीनशॉट जो है वो मायरा जुल्फ़िकार को शो कर रहे हैं कि ये मायरा जुल्फ़िकार की जो है चैट है ज़ाहिर जदून के साथ, और ये बड़ी बॉसी बन रही है, बड़ी डोमिनेट कर रही है। देखिए वो दोनों दोस्त थे, इस तरह से ये चैट्स को एथिकली आप लोग बाहर रख रहे हैं, सामने रख रहे हैं, ये इससे आपका केस जो है वो मजबूत नहीं हो रहा, कमज़ोर हो रहा है। ये बड़ी अकल की बात है, बड़ा सोचना समझना चाहिए कि जब हम कोई गलती करते हैं उस गलती को छुपाने के लिए हम बार बार गलतियां करते हैं, उस गलती पे पर्दा डालने के लिए हम और गलत काम को जो है अच्छा बनाने के पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है, ना दुनिया सो रही है। दुनिया को सब पता है कि कौन गलत है, कौन गलत नहीं है, कौन ओछे हथकंडे अपना रहा है। डिफेम करने के लिए उस इंसान को जो इस दुनिया से चला गया है, आप उसको डिफेम करने के लिए जो है झूठी कहानियाँ या सच्ची कहानियाँ जो भी आप रख रहे हैं, किसी के स्क्रीनशॉट्स इस तरह से लगाना, ये बिल्कुल एथिकली सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम तो इतने खुद गर्ज लोग हैं कि हम तो मरने वाले को भी नहीं बख्शते। एक इंसान से आपने जान ले ली अपने बदले के तौर पे, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, आपको सज़ा जज़ा का इख्तियार जो है पाकिस्तान के कानून ने इतना दे दिया कि आप खड़े होकर जो है किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला करते हैं, आप पकड़ के उसको गोली मार देते हैं, और उसके बाद आप दंदनाते फिरते हैं, आपके
जितने चाहने वाले प्यार करने वाले हैं वो बोलते हैं कि जी बस्ती बुलंद खान की फतह होगी, तो मैं बार बार बोलती हूँ बस्ती बुलंद खान की फतह क्या होगी। बस्ती बुलंद खान कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा इस तरह के कातिलों को जो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कत्ल किया है। तो बस्ती बुलंद खान को प्लीज़ आप लोग साइड पे रखेंगे। एक फैमिली का मामला है, बल्कि फैमिली नहीं, एक शख्स का मामला है जिसने ये गलत काम किया है। तो ना फैमिली को इस तरह से हमें पूरे ख़ानदान को गंदा करना चाहिए, ना ही बस्ती बुलंद खान का इससे कोई ताल्लुक है। अब दूसरी बात जो है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आप सब लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। जब हम ऐसी हरकतें करते हैं कि हम ओछे हथकंडे करके किसी के स्क्रीनशॉट्स जो है वो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, किसी की चैट्स, किसी की कॉल्स, व्हाटएवर सो जो भी चीज़ें होती हैं, फिर जब आपको पता चल गया है कि आपका बंदा गलत है तो आप उसको उसके चीज़ों को साफ करते करते खुद भी दागदार हो रहे हैं और वो सारा केस भी दागदार कर रहे हैं। अभी बोलते हैं कि जी ज़ाहिर जदून ने एक्सेप्ट नहीं किया। कितनी अजीब सा पॉइंट है। मैं सोच रही थी कल बैठ के कि ज़ाहिर जदून, लोग ये कह रहे थे उसके चाहने वाले कि जी ज़ाहिर जदून को शायद पुलिस ने जो है प्रेशराइज़ किया तो उसने इकरार कर लिया है, झूठी तरीके से उससे इकरार करवाया गया। चलें जी, उसने झूठा अगर इकरार कर लिया तो आप लोग जो बैठ के उसके सपोर्टर हैं, बैठ कर उसके ख़ानदान वाले सोशल मीडिया पे खुलेआम बोल रहे हैं कि जी उस लड़की ने गलत किया तो ज़ाहिर ने बिल्कुल सही किया कत्ल करके, कत्ल करना गलत नहीं है। तो आप तो खुद बेचारे ज़ाहिर को फंसाए जा रहे हैं अगर उसने कत्ल नहीं किया, ये बोल बोल के कि जी कत्ल किया तो कुछ गलत नहीं किया। कुछ दिमाग इस्तेमाल करें, बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करें सोशल मीडिया पर। यहाँ पर केस का फैसला नहीं होना, फैसला तो जो है कोर्ट ने करना है, वो सबूतों की बुनियाद पे करना है। आप लोगों की राय तो किसी ने मांगनी नहीं है कि जी आप कहेंगे जी एक तरफ सपोर्टर्स आ जाएं ज़ाहिर के, एक तरफ सपोर्टर आ जाएं मायरा के। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि अगर मायरा गलत थी तो उसको कानूनी कार्रवाई करके आप अदालत में पेश करते, पुलिस से उसे गिरफ्तार करवाते। आपको मारने का हक किसी ने नहीं दिया था, आपने तो उससे ज़िंदगी छीन ली, इसका हक किसी को भी नहीं है। अब ये ज़ाहिर जदून की फैमिली जो है, उनके दोनों बेटे डेफिनेटली इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और पैसे की के पास कोई कमी नहीं है। उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, बॉडीगार्ड्स इनके साथ खड़े होते हैं, गन्स खुलेआम जो है इन्होंने रखी हुई हैं, कोई इनको टेंशन नहीं। तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए मायरा की फैमिली को बारहा जो है वो उनसे रब्ता कर चुके हैं, बार बार उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी ज़राए के हवाले से ये हमें खबर मिली है कि ज़ाहिर जदून की फैमिली मुसलसल कॉन्टेक्ट कर रही है। और जब मायरा जुल्फ़िकार की फैमिली ने बोला कि जी हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई रकम नहीं चाहिए, हमें कोई सेटलमेंट नहीं करनी, आप खुद सोचें कि सेटलमेंट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसा केस जिनकी बेटी के लिए हम लोगों में से किसी का भी, या मीडिया का या किसी भी अखबार का या किसी भी टेलीविज़न चैनल का मायरा जुल्फ़िकार से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमने तो आज तक उनको देखा भी नहीं है, उससे कभी बात भी नहीं की, ना उसकी फैमिली से आज तक मिले हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं तो ये सच के लिए उठा रहे हैं कि जी इस सिस्टम में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब बोलते हैं जी रियासत मदीना है तो तब्दीली तो ज़रूर आनी चाहिए। पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही करनी होती तो डेफिनेटली ये बात पहले हो जाती। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ के तलबगार है, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जी हमारी बेटी को मारना नहीं चाहिए था। जो कि कोई गरीब वालिदैन भी हों तो वो भी ये सोचेंगे कि हमारी बेटी, हमारी औलाद को मारने का हक किसी को नहीं है। अब जब इन लोगों ने सेटलमेंट के लिए इनकार किया, हमारे ज़राए के हवाले से हमें जो भी इत्तलात मिल रही हैं वो हम आपको बताते रहते हैं, जब मुआवजा लेने से इनकार किया और कहा कि जी आप हमसे कांटेक्ट ना करें, हम आपसे नहीं बात करना चाहते, तो फिर धमकियां देना शुरू कर दी। वही जैसा इनका मैंने आपको बताया कि जी सीधे उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलती तो टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए कि आप इस तरह से धमकियाँ नहीं दे सकते। आपकी फैमिली का, आपका बेटा जो है पहले ही ये गलत काम कर चुका है, उस गलत को सही करने के लिए जो है आप फिर गलत काम की तरफ जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। तो अब इस पर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, आपकी राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। लाने के बाद